झारखंड पुलिस चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का मैं पूर्व मीडिया प्रभारी हूं। ऐसे भी मेरा केंद्रीय कार्यालय से हमेशा जो है एक डिस्टेंस रहा है, कारण कि मैंने हमेशा एक सही दिशा में काम करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ हमेशा उल्टी दिशा में काम हुई। तो मैं महत्वपूर्ण केंद्रीय कार्यालय का महत्वपूर्ण जानकारी में तमाम झारखंड के शाखा के जो पदाधिकारी गण हैं, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, शाखा मंत्री, मुख्यालय प्रतिनिधि, कार्यालय मंत्री, जितने भी शाखा के पदाधिकारी हैं और कर्मचारीगण हैं जो पिकेट पे हैं, ये खास वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, क्योंकि झारखंड पुलिस कर्मचारी का जो केंद्रीय कार्यालय है, जहां पे हमारे महामंत्री श्री सुधीर थापा बैठे हुए हैं, मनीष कुमार अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, कोषाध्यक्ष बैठे हुए हैं और तमाम ऐसे और भी टीम हैं उसमें शामिल हैं। लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका ये 3 लोगों का ही चलता है, बाकी लोगों की वहां पे कोई भूमिकाएं नहीं होती है, और जो होती है तो पर्सनल व्यक्तिगत वो सबको मदद करते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि 26/2/2022 को केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुई, जिसमें 7-8 ऐसे निर्णय आए जो बिल्कुल लिखित तो आए नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है, उसका कोई लेटरबाजी नहीं हुआ। किन किन मुद्दे पे डिसीजन हुआ, किन किन मुद्दे पे बातें बनी, लेकिन एक महत्वपूर्ण डिसीजन और भी लेना था, जो इन लोगों ने वहां से बिल्कुल उस दिशा से भटक गए। पहला डिसीजन यही था कि पुलिस मेंस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे, झारखंड सरकार को उन्होंने अल्टीमेट दे रखा था और उन्होंने स्ट्राइक की घोषणा जो है सरकार के समक्ष पत्र के जरिए रख चुके थे, और 9/3/2022 को उनको काला बिल्ला से स्ट्राइक की शुरुआत करनी थी। ठीक 26/2/2022 को इनको हड़ताल के बारे में, यानी स्ट्राइक के बारे में हमारे चतुर्थवर्गीय महामंत्री, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को निर्णय लेना था, उनके पूरी टीम को निर्णय लेना था कि इस पर हम लोगों को हड़ताल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस विषय पे चर्चा नहीं हुई। जब स्ट्राइक का दिन नजदीक आते गया तो उससे 3-4 दिन पहले शाखा के कुछ पदाधिकारीगण और हमारे कर्मचारी भाई, बड़े भैया लोग, सभी लोगों ने फोन करके पूछने लगा उनसे कि क्या हमें भी स्ट्राइक करना है, हमें भी काला बिल्ला लगाना है मांग को लेके, क्योंकि जो मांग उनकी है वो मांग हमारी भी है। तब इन लोगों की आंख खुली है, तब इन लोगों का नींद से वो उठे हैं कि संगठन का भी हम एक नेतृत्व कर रहे हैं, संगठन को यहां भी देखना एक जरूरी है। तो अनन फनन में इन लोगों ने पुलिस मेंस के एसोसिएशन सर से, महामंत्री सर से जाके इन लोगों ने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद वहां समर्थन दिया लेटर पैड पे लिख के। क्यों भाई, क्या आपने कोई टर्म ऑफ कंडीशन रखा, कोई शर्त रखा? आपने समर्थन आपने दे दिया। क्या समर्थन दिया? कि हम आपके साथ आंदोलन कर रहे हैं। जब वो अपने दम पे आगे आंदोलन को बढ़ा चुके थे तो आप 1 महीना से कहां सोए हुए थे? आपकी टीम क्या कर रही थी? आपकी टीम के पास यह विचार क्यों नहीं आया कि हम पूरे स्टेट का नेतृत्व कर रहे हैं, कौन सा आंदोलन हो रहा है, कौन कर्मचारी के हित के आंदोलन हो रही है, कौन नॉन कर्मचारी के हित के आंदोलन हो रही है, किस कर्मचारी को क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, इस पे आप लोगों की नींद क्यों नहीं टूटती है? केंद्रीय कार्यालय की स्थिति इतनी जर्जरा हो चुकी है, इतनी अपंग हो चुकी है कि आने वाले भविष्य की जो प्लान है, जो रूपरेखाएं होती है झारखंड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का चलाने का, वो नेतृत्व ही बिल्कुल नहीं है। ये साफ जाहिर है। ये क्या ऐसी विपदा आ पड़ी है केंद्रीय कार्यालय में, जो केंद्रीय कार्यालय का सही डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा है। वहां पे हमारी छवि को बहुत नुकसान हुआ। अगर पुलिस मेंस एसोसिएशन के सारे शर्तों को सरकार मान लेती है, झारखंड पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की शर्तों को अगर सरकार नहीं मानती है, तो पुलिस चतुर्थवर्गीय कर्मचारी क्या करेगा? क्योंकि आपने जिस प्रकार का समर्थन दिया, जिस प्रकार से उनके साथ जुड़ा, वहां कोई प्लान था ही नहीं, कोई विचार भी नहीं था, कोई टर्म ऑफ कंडीशन भी नहीं थी कि आपको मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा तो आंदोलन चालू रहेगा। ऐसा आप लोगों ने नहीं किया, जो बिल्कुल संगठन के हित के लिए यह कार्य नहीं है। ये मैं सभी शाखा अध्यक्ष, सभी
कर्मचारीगण जो पिकेट पे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो केंद्रीय कमेटी पे जो भरोसा रखा हुआ है आपने, जो विश्वास रखा हुआ है, उनकी विश्वास को धोखा दिया जा रहा है, उनकी विश्वास को तोड़ा जा रहा है, उनके साथ छल किया जा रहा है, उनके साथ जो है आंख मिचौली की जा रही है, जो सही चीज है उसका निर्णय नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुझे आज ये बात आप सबके सामने वीडियो के माध्यम से रखना पड़ रहा है। ये सब आप ही को एक एक बिंदु पे बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं दूसरा सब्जेक्ट पे आता हूं। दूसरा सब्जेक्ट ये है कि गेस्ट हाउस का बहुत ढिढोरा पिटाया कि बड़े साहब आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे, उसमें पता चला कि लाखों रुपया खर्च हो गया। मैंने पिछले बार भी वीडियो बनाया था, तो मैंने यही कहा था कि हमें यह बताने की प्रयास किया जाए कि क्या गेस्ट हाउस जो है आपके नाम पे जो अलाउट हुआ है, आपके नाम से जो पत्र आया है, तो आप हमें वो पत्र दिखाइए कि गेस्ट हाउस झारखंड पुलिस चतुर्थवर्गीय केंद्रीय कार्यालय के नाम से आवंटन किया जाता है। ये अगर आपके पास प्रूफ है तो आप मुझे दिखाइए ना ये कागज। मैं तो कब से मांग कर रहा हूं, मैं महामंत्री से मांग करता हूं कि महामंत्री जी आपके नेतृत्व में हुआ है तो आप दिखाइए इस कागज को। मैं अध्यक्ष से भी मांग कर रहा हूं, मैं कोषा अध्यक्ष से मांग कर रहा हूं, मैं पूरे केंद्रीय कमेटी से मांग कर रहा हूं कि आपके पास है ये पत्र तो दीजिए आप हमें कि गेस्ट हाउस हमारे नाम पे अलाउट हुआ है। दूसरी बात, आप लोगों ने अनन फनन में 1 लाख रुपया खर्च कर दिया। किसका पैसा खर्च कर दिया आप लोगों ने? किसका पैसा खर्चा कर दिया? क्या यह आपके जेब का पैसा था? ये सारे कर्मचारी झारखंड भाइयों का पैसा था, खून पसीने का पैसा था। आपके पास नेतृत्व नहीं है, आप जिस घर में खर्च कर रहे हो वो घर आपके नाम पर अलाउट नहीं है। आपने 1 लाख रुपया खर्चा कर दिया। क्यों खर्चा कर दिया मरम्मती में? अगर आपके नाम पर अलाउट था, सब कुछ था, तो आपने झारखंड सरकार से भवन निर्माण से मांग क्यों नहीं किया? आपने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल यहां पे लाखों रुपया की हेरा फेरी हो रही है। गलत डिसीजन से जो है केंद्रीय कमेटी चल रही है, कोई नेतृत्व सही नहीं है। क्योंकि सही डिसीजन, एक सही मार्गदर्शन सही कर्मचारियों को आगे बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन यहां की गलत डिसीजन गलत तरीके से आगे लेके जाया जा रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं है। अब लेटर पेड की बात करता हूं। लेटर पेड जब महामंत्री निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? वो पेन से लिख के निकालते हैं। क्या केंद्रीय कार्यालय से जो लेटर पेड निकलता है, मैं पेन का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप बाकी शाखाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप एक जब तक प्रोफेशनल नहीं आइएगा, जब तक आप एक अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़िएगा, तो शाखा हमारा कैसे सीखेगा? शाखा आपका अंग है जी। आप जिस दिशा में कदम बढ़ाइएगा उस दिशा में हमारे शाखा के लोग कदम बढ़ाएंगे। आप पेन से लिख के आप मेल कर देते हैं, लेटर भेज देते हैं, इससे हमारे कर्मचारी जब पढ़ते हैं तो कितने लोग तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका राइटिंग आप ही जाने। सभी लोग, हालांकि हमारे कर्मचारी बहुत कम पढ़े लिखे हैं, टूटा फूटा पढ़ भी लेते हैं, बहुत सारे मिस्टेकिंग हो जाता है, लेकिन आप वहां 5 रुपया खर्चा करके इस संगठन की गरिमा को एक अच्छे लेटर राइटिंग में आप नहीं निकाल सकते हैं, जो कंप्यूटर राइटिंग होना चाहिए। यहां पे ये चीज की कमी है जो संगठन की नींव को मजबूत करता है, लेकिन यहां आप लोगों ने 5-10 रुपया पे खर्च नहीं किया। मैं कहता हूं कि जितने भी पैसा कोष से खर्च हुए, क्या एक एक वाउचर, एक एक बिल उपलब्ध है केंद्रीय कार्यालय में? अगर उपलब्ध है तो मैं शाखा के लोगों से यही कहूंगा कि आप इस पे जांच करो। अगर आपसे केंद्रीय कार्यालय के पदाधिकारी कहते हैं कि मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं बहुत ईमानदार हूं, तो मैं भी कहता हूं कि मैं भी बहुत ईमानदार हूं, तो क्या हो जाऊंगा मैं? इसके लिए मुझे साबित करना होगा, इसके लिए मुझे कागज दिखाना होगा कि मैं सच में ईमानदार हूं। और ईमानदारी तभी प्रूफ हो सकती है जब आप अपने कोष का हिसाब जब आप दिखाओगे। लाखों रुपए की हेराफेरी हुई है, लाखों रुपए का हिसाब नहीं है सही ढंग से। मैं अब पार्टिकुलर आपको समझा देता हूं सभी शाखाओं को और सारी कर्मचारियों को कि आपका पैसा कटा है, आपका हिसाब लेने का अधिकार है, अब बिल्कुल आपको लेना होगा। मैं पहले बताता हूं कि मैं अगर कोई सरकारी काम से मैं जाता हूं ऑटो पकड़ के, मैं सरकारी काम से ऑटो पकड़ के मैंने हेडक्वार्टर गया, हेडक्वार्टर में जो भी पत्र था मैंने डाला, रास्ते में खाना पीना खाया, उसका हर दुकान से मैंने बिल लिया। बिल लेने के बाद उस आदमी से साइन भी कराया कि आप मुझे बिल दिए हैं, यहां साइन कीजिए कि मैंने ये बिल अप्रूव किया।
वो साइन करता है, फिर उस बिल पर मैं साइन करता हूं। उसके बाद जब कोषाध्यक्ष होते हैं वो रिसीव करते हैं और उस पर मुहर मांगते हैं कि ये 100 रुपया खर्च जो है प्रेम कुमार गुप्ता जी ने फलाना फलाना काम के लिए किया था। क्या ये बिल मौजूद है केंद्रीय कार्यालय में? अगर ये नहीं है तो फर्जी है। मैं कहता हूं फर्जी है। आप मोटा मोटी लिख दे रहे हो 150 रुपया कॉपी पे, 150 रुपया खर्च हुआ। अरे भाई 150 खर्च हुआ कि 120 खर्च हुआ कि 95 खर्च हुआ कि 90 खर्च हुआ, इसका कोई वाउचर है आपके पास? नहीं है। ये पिछले 2000, मैं आपको बता दूं ये कब से चल रहा है, इसकी 10/5/2015 से चल रहा है। जब 5वें राज्य का सम्मेलन हुआ था, जब नई कमेटी आके टेक ओवर की थी, तो 10/5/2015 से ये चीज चल रहा है। मैंने इसकी परिवर्तन की कई बार मांग की, तो क्या मैंने गलत किया? आपके कोष में पैसा आ रहा है, आप जो सामान खरीद रहे हो वो सामान कहां है, कैसा है, किस जगह पे रखा हुआ है, यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस जगह पे पैसा खर्च होना चाहिए, कहां से संगठन को मजबूती मिलना चाहिए, इन सब विषयों पे ध्यान देना पड़ेगा। केंद्रीय कार्यालय को बिल्कुल अपंग बना दिया गया है। कोई विचार अगर लेके इनके सामने आता है तो वो विचार इनके फेवर में होनी चाहिए, इनके अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए। मेरा सवाल यही रहता है कि मैं बिल्कुल अगेंस्ट में बात करता हूं कर्मचारियों की भविष्य के लिए, मैं बात करता हूं शाखा की तरफ से, मैं बात करता हूं उन सब भाइयों के प्रति से जो हेडक्वार्टर में अलग अलग मेस में अलग अलग कंपनी में जो काम कर रहे हैं, मैं उनके नेतृत्व से बात करता हूं। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं तुम हमारे पक्ष में बात करो, तो मैं भाई किसी का पक्ष में बात करने वाला नहीं हूं। मुझे जो सही दिखता है मैं सही बात करता हूं। ये चीज बिल्कुल गलत हुआ है। इसका हिसाब सभी शाखा मंत्री आने वाले समय में, अभी इसी मंथ में बैठक होने वाली है, इस बैठक में आपको ये सवाल आपको पूछना है और आपको कहना है कि गेस्ट हाउस के बारे में आप हमें बताइए। 26 तारीख को आपने निर्णय क्यों नहीं लिया? प्रेम गुप्ता, मैं स्वयं मीडिया प्रभारी के पद पे था, तो मैंने बहुत सारी चीजों पे ऐसे मैंने विरोध किया था, आपको पता भी होगा। विरोध का कारण यही था कि संगठन के जो नियम कानून है, जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व से नहीं चल पा रहा था। आप कोई बैठक बुलाते हैं, उसका पत्र जारी नहीं करते हैं, भरी सभा में किसी की घोषणा होती है, उसके घोषणे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप किसी लेटर का जवाब नहीं देते हैं। मैं आज कह देता हूं, कोई भी शाखा मंत्री, कोई भी कर्मचारी, आप अगर किसी भी पदाधिकारी पे अगर कोई आरोप लगाते हैं साक्ष्य के साथ, जानकारी के साथ, और आप केंद्रीय कार्यालय को देते भी हैं, तो केंद्रीय कार्यालय आपका कोई भी जवाब देने वाली नहीं है, क्योंकि एक नेतृत्व ही सही नहीं है, इनकी सोच भी गलत है एकदम। ये सही दिशा में काम नहीं करते, ये किसी को समझते ही नहीं है कि हमें किसी को जवाब देना है। हम इस संगठन के रखवाले हैं और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इनको जवाब दूं। मैंने भी आरोप लगाया था, मैंने भी जवाब मांगा था। आज आपका प्रांतीय अध्यक्ष कहां सोया हुआ है? घर में सोया हुआ है। मैं शाखा मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, सारे कर्मचारियों से पूछना चाहता हूं, क्या यह अधिकार श्री प्रेम गुप्ता का पूछने का है? और मैं पूछूंगा, आप मत पूछो, फिर भी मैं पूछूंगा, मेरा अधिकार है। मैं जब तक संगठन में रहूं तब भी पूछूंगा, नहीं रहूंगा तब भी मैं पूछूंगा, एक व्यक्तिगत तौर पे पूछूंगा, क्योंकि यह संगठन हमारा है। जितना हमारा है उतना आपका भी है। मैं आपको साथ लेके चलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप साथ आए, आगे बढ़ें और संगठन को एक नई दिशा दें। जो संगठन में नई काम को नई व्यवस्था के साथ जो लागू करनी चाहिए थे, वो लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों संगठन जो है बिल्कुल चरमरा चुका है? प्रांतीय अध्यक्ष आपका घर में है, कार्यालय में कई दिनों तक ताला लगा रहा। मुझे ये बात बोलने में बहुत खराब लग रही है, क्योंकि पूरे झारखंड को मैसेज जा रहा है कि जब केंद्रीय कार्यालय का ही स्थिति ऐसा हो तो बाकी शाखाओं का क्या स्थिति हो। केंद्रीय कार्यालय में ताला लगा हुआ है, दो बार लोग आए, दोनों बार पहुंचने के बाद हमें फोन के, प्रेम जी ताला लगा हुआ है। तो मैंने वहां ऑफिस का टाइम सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होता है, तो पता यही चला कि भाई बाकी लोग सब अपने अपने मेहमानी कर रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, शादी ब्याह अटेंड कर रहे हैं। तो कोई किसी को शादी ब्याह अटेंड करने से नहीं रोक रहा है, लेकिन हमारे जो शाखा के जो मंत्री हैं, अध्यक्ष है, वो उनका भी तो परिवार है, वो कैसे मेस में काम कर रहे हैं। हमारे भी तो कर्मचारी हैं, वो कैसे मेहनत कर रहे हैं। आपको अगर हमारे लिए नियुक्त किया गया है तो आप संगठन के शाखा में बैठिए ना, कार्यालय में बैठिए ना। आप हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, अपने घर परिवार लोगों को बता रहे हैं कि मैं अफसर बन गया तो मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया, तो नेता बन गया। ये सब चीज हम लोगों को नहीं देखना है। हम लोगों को देखना है कि हमारी
कमी को कौन पूरा करेगा, कौन हमारी नेतृत्व करेगा, कौन हमको मजबूत बनाएगा, इस पे हमें काम करना है। और कोष की जहां तक बात रही तो मैं कहूंगा कोष का हिसाब महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण कोष का हिसाब आपको डिक्लेयर करके लेना है। अगर आप इस हिसाब को अगर सही दिशा से नहीं लेते हैं और एक एक पैसे का हिसाब अगर सही से आपको नहीं मिलता है तो बिल्कुल यहाँ से आपको सतर्क हो जाना है एकदम, क्योंकि वहां पे बोला जाएगा कि ये लीजिए हिसाब में सही हूं। क्योंकि मैं देखता हूं, अक्सर मैंने देखा है केंद्रीय कार्यालय हिसाब कैसे देती है। एक आपको प्रिंट आउट से कंप्यूटर से आपको हर हिसाब निकाल दिया जाएगा कि इतना पैसा इनकम हुआ, इतना पैसा आय हुआ, इतना पैसा खर्च हुआ, लेकिन वो खर्च का बिल नहीं कभी ऑडिट होता है। तो मुझे तमाम शाखा मंत्री अध्यक्ष से भी यही अनुरोध है कि उसका बिल जो है आप देखने का प्रयास करें। 10 मिनट का समय निकाले, 20 मिनट का समय निकाले, उनका पूरा फाइल खंगारें। मैं कहता हूं गेस्ट हाउस में 1 लाख रुपया खर्च हो गया, क्यों खर्च हो गया भाई? 1 लाख रुपया हमारे कर्मचारियों को बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाई, हमारे कर्मचारियों के लिए एक ऑफिस में ऐसे कोई सिस्टम नहीं लगे, लेकिन 1 लाख रुपया अनलीगल जगह पे खर्च हो गया। वहां पे खर्च हो गया जहां पे मेरा कोई अधिकार है ही नहीं। अगर मेरा बेटा है गेस्ट हाउस तो मेरा बेटा के लिए मेरे पास प्रमाण पत्र है, मेरे पास डीएनए भी है, हॉस्पिटल का प्रमाण पत्र है कि इस हॉस्पिटल में मेरा बच्चा जन्म लिया है। तो उसी प्रकार से गेस्ट हाउस आपका है तो आप उसका प्रमाण पत्र दिखाइए, और नहीं तो कर्मचारियों को धोखा देना बंद कीजिए। ये बिल्कुल गलत हुआ है एकदम, और ये आप सबको सवाल का जवाब आपको लेना है। सभी कर्मचारी जब भी केंद्रीय कार्यालय शाखा की बैठक बुलाती है, आप तमाम लोग आए और इनसे सवाल करें। अगर सवाल संतुष्टजनक आपको नहीं देते हैं तो आप इनको उखाड़ के इमीडिएटली फेंकें, अन्यथा संगठन इससे और बुरा दौर में गुजरने वाली है। मैं यही कहूंगा, मेरा काम है जगाते रहना, जागते रहना। संगठन में था तब भी बोलता था, आज संगठन में नहीं हूं तब भी आपके लिए आवाज बना हूं, और आने वाले समय में और आवाज बनूंगा। जो भी यहाँ की खबरें निकल के सामने आएगी, संगठन की अच्छाई की अगर आएगी तो अच्छाई की तरह बात करूंगा, अगर खराब संदेश आएगी तो मैं खराब का भी संदेश आपके तक जरूर पहुंचाऊंगा। सभी को प्रणाम, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये सवाल आप जरूर पूछें, यही आपसे मैं उम्मीद करता हूं।